हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, यानी 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं और ये हम लोग का क्या है, चौथा चैप्टर है। पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को पढ़ा था। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर्स पढ़े थे हम लोग अप्रोक्सीमेशन चैप्टर्स को अच्छी तरीका से पढ़ा था और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कौन से सेशन रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन वाली टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया किसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग पिछले वीडियो में यानी ये क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का सेकेंड वीडियो है, यानी सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है क्या क्या सीखा है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं। एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किस तरीका से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। और उसको हम लोगों ने अच्छी तरीका से 4 कॉन्सेप्ट को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा और उस पर हम लोगों ने बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और आज की इस वीडियो में जो हम लोग ये पहला क्वेश्चन दिया गया है पिछले ही टॉपिक पे, यानी फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एंड देयर इक्वेशन, उस पे हम लोग कुछ आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें कि हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया क्या, इफ द स्लोप ऑफ कर्व, यानी ये कर्व दिया गया क्या, स्लोप यानी इफ द स्लोप ऑफ कर्व इतना एट द पॉइंट 2,0 b3, यानी क्या दिया गया कि इस कर्व के लिए, यानी इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर स्लोप इतना दिया गया तो फाइंड हम लोग को करना है वैल्यू ए एंड बी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है किसका, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या दिया गया, स्लोप ऑफ कर्व इसका दिया गया एट द पॉइंट ऑफ इतना। यानी अगर बात करते हैं कंसेप्ट इसकी ग्राफिकली की, तो फाइनली हम लोग क्या दिया गया कि एक कर्व ये जो दिया गया, लेट्स से कर्व दिया गया एट दी 2,0 पे दिया गया, क्या दिया गया 2,0। यहाँ से अगर लेते हैं, अगर ऐसे ये हम लोग का अगर कर्व रहा, राइट, क्या रहा, कर्व रहा, तो यहाँ से ये क्या रहा 2,0 पे ये कर्व रहा, राइट। ये क्या रहा, ये जो कर्व रहा हम लोग का ax² प्लस बी एक्स माइनस 10 दिया गया, राइट। ये हम लोग का कर्व दिया गया। तो यहाँ पे क्या गया, ये कर्व अगर टेंजेंट, ये क्या हुआ हम लोग का टेंजेंट हुआ, क्या हुआ, ये टेंजेंट हुआ। यानी टेंजेंट पे अगर ये कर्व लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये 2,0 क्या करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यस करेगा। ये जो इस तरीका के जो इक्वेशंस होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 11th का चैप्टर है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। आईटी मेन और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेंजेंट, नॉर्मल, कैलकुलस एंड 12th का सारे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट करेगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिया क्या गया, y बराबर हम लोग को गिवन क्या है, गिवन जो हम लोग को दिया गया फंक्शन में y बराबर दिया गया क्या, ax² प्लस bx माइनस 10 दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, यानी स्लोप ऑफ कर्व ये इस पॉइंट के लिए इतना दिया गया, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, dy/dx, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, राइट। तो यानी dy/dx करेंगे तो ax² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यानी x² का डिफरेंशिएशन हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n-1 होता है कि नहीं, ये होता है। तो यही अगर यहाँ लगाए तो ये जो पावर है वो तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और x 2-1 यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा 2ax। अब प्लस हम लोग जानते हैं क्या, dx/dx, यानी x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। यानी b तो कांस्टेंट है, b एज इट इज रह गया और x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या आ जाएगा dx/dx, यानी 1 हो जाएगा तो इंटू 1 और माइनस 10, यानी 10 तो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर्स, ढेर सारे लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स अच्छी तरीका से कंसेप्ट वाइज पढ़े हैं और आईटी मेन और एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पढ़े हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो अच्छी तरीका से उसको देखिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल में आप लोग चैप्टर्स को समझिए, क्योंकि आप लोग अगर
डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो टेंजेंट और नॉर्मल सारे जैसे चैप्टर्स को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट का मतलब ही वही होता है डी बाई डी एक्स निकालना, यानी अगर डिफरेंशिएशन निकालना नहीं आ रहा तो कैसे आप लोग समझिएगा कि टेंजेंट किस तरीका से निकालेंगे, राइट। तो चलते यहाँ से क्या है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स जो क्या आया हम लोग के पास, यहाँ से जो आया वो क्या आया 2ax प्लस b आया, क्या ये आया, हम लोग को बोल दिया क्या स्लोप ऑफ कर्व, यानी इसका कर्व इस पॉइंट पे 3 दिया गया, यानी ये जो डी बाई डी एक्स किस पॉइंट पे 2,0 पे, यानी dy dx किस पॉइंट पे, यानी 2,0 पे क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है 3 दिया गया, यानी ये जो इसका dy dx का वैल्यू क्या है 2ax प्लस b, यानी 2,0 इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 इंटू ए तो कांस्टेंट है और x का वैल्यू क्या देगा 2 प्लस b यहाँ से बच गया, क्या बचा b बच गया, और क्योंकि y तो है नहीं, y का वैल्यू 0 है इसमें, लेकिन इक्वेशन में y का कोई फॉर्म है नहीं तो देंगे नहीं, यहाँ से क्या देगा 4a प्लस बी इक्वल टू, यानी इस डिवाइड dx यानी इस कर्व का जो टेंजेंट है यानी स्लोप है एट 2,0 पे क्या दिया गया है 3 दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये हम लोग का क्या दिया 3 दिया गया है। इक्वेशन या क्या हुआ हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम लोग का माइंड में क्वेश्चन आता है आखिरकार हम लोग सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अगर इस इक्वेशन को हम लोग p मान लेते हैं, राइट ना, अगर इस इक्वेशन को p मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, यानी इस कर्व को क्या करेगा, ये जो पॉइंट है 2,0 ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, यस करेगा, तो यहाँ से सेटिस्फाई कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कराते हैं सेटिस्फाई कराते हैं, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं यस, निकलेगा कि नहीं यस, निकलेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ y का वैल्यू क्या गया एट द पॉइंट ऑफ 2,0 यानी 2,0 यानी put the value of 2,0 यानी put the value of 2,0 at the curve at the equation from the equation p, right, p इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं 2,0 का अगर पुट करते हैं क्या आ जाएगा हम लोग के पास y के वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्या है 0 है, और फाइनली ये तो a ही रहेगा और x का वैल्यू 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं, यस होगा, प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, 2 आ गया माइनस 10 आ गया, आया कि नहीं, यस आया, तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, यहाँ से ये तो 0 हो गया, 0 हुआ कि नहीं, यस हुआ, तो फाइनली यहाँ से क्या आया 4a प्लस 2b, राइट, ये आ गया, ये इक्वेशन हम लोग को क्या आ गया, यहाँ से अगर 0 इस साइड कर लेते हैं तो ये इक्वेशन हम लोग को सेकंड हो गया, हुआ कि नहीं, यस हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, तो हम लोग a एंड b का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यानी solving the equation first and second, यानी अगर पहला और दूसरा, यानी पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4a माइनस 4a, ये तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ से b आ जाएगा, क्या यहाँ से माइनस b दिस विल इक्वल टू 3 है, 3 क्या आ जाएगा माइनस b दिस विल इक्वल टू 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यस आएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या देंगे, यहाँ से सपोज यहाँ से 4a प्लस 2b बराबर क्या आया 4a प्लस 2b, यहाँ से जो इक्वेशन आएगा यहाँ से ये माइनस 10 है तो इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आएगा, यस 10 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस b दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो 10 है तो ये माइनस आ जाएगा, या राइट, ये 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो फाइनली हम लोग को b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू जो निकलेगा वो -7 निकलेगा कि नहीं, यस निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं b का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में रख दें तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू फाइंड आ जाएगा, अगर इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू of b in equation 1, इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं b का वैल्यू, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 4a दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस b, यानी क्या 3 माइनस b का वैल्यू क्या है -7, क्या है -7, तो यहाँ से a का वैल्यू जो निकला माइनस प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ गया, और 4 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ राइट साइड जाएगा तो वो क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो फाइनली a जो आएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी a का वैल्यू 5/2 एंड b का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू भाई क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है हम लोगों को, यहाँ से पहला जो 4a प्लस b दिस विल इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जो आया है वो ये आया है, और यहाँ पे b का वैल्यू -7 आया है, तो फाइनली अगर -7 आया है तो यहाँ से -7 इस साइड 3 माइनस b हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 माइनस b डायरेक्ट b का वैल्यू हम लोग
के पास क्या दिया गया, यानी यहाँ से जो ये गलत हुआ है, यहाँ पे माइनस जो होगा तो -7 हो, ये +7 हो जाएगा ना, यस, यहाँ से प्लस, ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो यहाँ से फाइनली यहाँ से देख लिए यहाँ से यहाँ गलती था हम लोग के पास, 4 है, दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू जो आएगा फाइनली +1 आएगा। इस तरीका से हम लोग यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से या भाई फिर से यहाँ से माइनस हुआ, ये -1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ए और बी का वैल्यू फाइंड किया। इस कर्व के लिए अगर हम लोग को ये पॉइंट दिया गया है या स्लोप ये हम लोग को दिया गया था, फाइनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से सॉल्व कर दिया। आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरीका से समझना है और कॉपी में कॉपी कर लेना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या करना है, अच्छी तरीका से कॉपी कर लेना है। तो चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो यहाँ से अगर इसको रफ करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, अगर इसको हम लोग रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को तो रफ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बनाएंगे कहाँ पे क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को इस बोर्ड पेपर से क्या करते हैं, इस कचरे जैसे साफ करते हैं। तो चलते हैं, इसको हम लोग साफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोग कंपटीशन में भी पूछ सकता है। भाई एनसीईआरटी का अच्छे क्वेश्चन बन नहीं रहे थे जितने तक मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट टेंजेंट नॉर्मल में, इसलिए हमने अभी वैसे ही टाइप को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग के पास दिया गया, क्या देगा, इफ द नॉर्मल टू द कर्व, क्या देगा, इफ द नॉर्मल टू दी कर्व, इस कर्व के लिए क्या दिया गया, इस कर्व के लिए नॉर्मल यानी y स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू क्या देगा, 5x -1 दिया गया एट द पॉइंट, मतलब हम लोग को पॉइंट दिया गया एट द पॉइंट दिया गया, क्या एट द पॉइंट 1, -2 is of the form ax minus 5y plus b, this will be equal to 0 दिया गया। तो हम लोग को क्या करना है, then find करना है, find the value of a and b का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, नॉर्मल दिया गया, इस कर्व के लिए नॉर्मल दिया गया है, यानी नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन कर्व का नहीं है, यानी नॉर्मल का इक्वेशन नहीं है, ये कर्व के लिए यहाँ पे दिया गया है। क्या इस पॉइंट पे हम लोग का ये इक्वेशन दिया गया है और नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे और इससे रिलेट करके ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। करेंगे कि नहीं, यस करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फाइनली हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग को दिया क्या गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन दिया गया, क्या वाई स्क्वायर, यानी इक्वेशन हम लोग को दिया गया वाई स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5x - 1 दिया गया कि नहीं, यस दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ पे कोई स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप नहीं निकालेंगे नॉर्मल का तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तभी तो हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। कैसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव करके वही हम लोग को क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ क्या आ जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिया गया, वाई स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 5x - 1 दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy/dx होगा कि नहीं, यस होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पावर का डिफरेंशिएशन हुआ तो यानी क्या हो गया 2y और y का डिफरेंशिएशन हुआ x के रिस्पेक्ट में इंटू dy/dx, दिस विल बी इक्वल टू 5x। आया कि नहीं, यस आया। और -1 यानी 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये हम लोग का 0 हो गया। तो फाइनली हम लोग का dy/dx क्या आ गया, dy/dx दिस विल बी इक्वल टू क्या आ गया 5/2 x/y, क्या आ गया x/y, ये आ गया। आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी dy/dx यानी टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, क्या स्लोप ऑफ m यानी स्लोप ऑफ क्या निकल गया, टेंजेंट निकल गया, क्या 5x/2y, ये आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के क्या स्लोप ऑफ यानी नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ हम लोग निकाल लेते हैं m इनटू टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ हम लोग को 1, -2 पे निकाल लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से
1 माइनस 2 यानी x का वैल्यू 1 दिया गया 5 इंटू 1 बटे 2 इंटू माइनस 2, तो फाइनली 5 बटे माइनस 4, राइट। ये आ गया, आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो क्या रहेंगे पास, यानी माइनस से यानी 1 बटे माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 बटे 4 है कि नहीं, यस है। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आया वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 बटे, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 4, ये तो माइनस 5/4, यहाँ से माइनस पहले से ही है, तो 4/5 आ गया, क्या आया 4/5। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया हम लोग के पास, तो हम लोग को इजी हो जाएगा क्या, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, होगा कि नहीं, यस होगा। क्योंकि हम लोग को क्या देगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस फॉर्म में दिया गया एक का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, हम लोग का ए और बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो चलते हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी इक्वेशन जिसमें हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू 1 और बी वाई का वैल्यू जो दिया गया वो क्या दिया, -2, तो निकालते हैं। यानी हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरीके से निकालते थे, y minus y1 दिस विल बी इक्वल टू डिवाइडेड dx into x minus x1, क्या ये निकालते थे कि नहीं, यस निकालते थे। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वहां पे स्लोप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो यानी y minus y1 यानी y minus y1 का वैल्यू क्या देगा, -2, क्या देगा, -2, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। और हम लोग को नॉर्मल दिया गया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 4/5 इंटू एक्स माइनस 1 दिया गया, यानी x1 का वैल्यू 1 दिया गया, तो यानी यहाँ से y प्लस 2 दिस विल बी इक्वल टू 4/5 माइनस 4/5 आया कि नहीं, आया कि नहीं, यही अगर 5 को इस साइड ले लेते हैं, 5 को इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ से ये तो एज इट इज 4x माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जा, यहाँ से 5 यानी 4x माइनस 4 हो जाएगा, आएगा कि नहीं, आएगा। तो यहाँ से 5y प्लस 10 दिस विल बी इक्वल टू 4x माइनस 4, यहाँ से 4x माइनस 5y को राइट साइड करें तो 5y, इसको भी इस साइड करते हैं तो -14 दिस विल बी इक्वल क्या आया, 0 आया। इस तरीका से हम लोग क्या आया, ये इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन से। हम लोग को इक्वेशन पहले बार क्या दिया गया, क्वेश्चन में क्या देगा, इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म, इतना दिया गया, नहीं नॉर्मल जो दिया गया इस कर्व के लिए, कर्व के लिए ये इक्वेशन दिया गया। तो फाइनली हमको फाइंड करके ax माइनस 5y प्लस b दिस विल इक्वल टू 0, तो फाइनली हम लोग का कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट का के लिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5y, यहाँ से 5y, तो x a का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और y का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से यानी b का जो वैल्यू आएगा, b का वैल्यू वो क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा, क्या -14। इस तरीका से हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ये इस क्वेश्चन में अच्छा कंसेप्ट था, यानी क्या था, इफ द नॉर्मल टू द कर्व, यानी इस कर्व के लिए नॉर्मल का इक्वेशन ये दिया गया था, और इस कर्व फिर अगेन हम लोग को इस कर्व के लिए हम लोग को क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था, और कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू फाइंड करना था कि नहीं है। या इस तरीका से हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, वो इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएशन किया, और डिवाइडेड dx यानी इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला एट द पॉइंट ऑफ 1, -2। उसके बाद हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट के हेल्प से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के बाद हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ क्या निकाला, नॉर्मल निकाला, और दोनों को कंपेयर करके ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लिया। इस तरीका से हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन भी इजी रूप से सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसको, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, ये समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप लोग हैं ही तेज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को क्लीन करना पड़ेगा, यानी बोर्ड पर से मिटाना पड़ेगा। तो चलते हैं, मिटाते हैं जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। जितना जल्दी मिटाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को उतना ही जल्दी बनाएंगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को उतना ही जल्दी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को रख करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास दिया गया है वो सिंपल क्वेश्चन है। क्या एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग के पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया, यानी सिंपल दिया गया, द टेंजेंट टू द कर्व y दिस विल बी इक्वल टू, क्या दिया गया इक्वेशन में, 2x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 3 at the point 1,4 passes through, यानी ये था हम लोग का क्या, passes
टी एच और जीरो एच में पास है थ्रू हम लोग का ऑप्शन वाई था, ये ऑप्शन नंबर ए में जो था वो 0,0, बी नंबर ऑप्शन में था क्या 1,3 और सी नंबर ऑप्शन में क्या था 2,4 एंड डी नंबर ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज था। क्या था? नॉन ऑफ दीज था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इक्वेशन दिया गया है, यानी कर्व दिया गया है, कर्व के लिए कर्व दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट द पॉइंट ऑफ इतना। देन हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है, रिलेशन से क्या हम लोग के पास फाइंड हो रहा है। हम लोग को दिया क्या गया, ये कर्व दिया गया क्या, यानी ये कर्व दिया गया, कोई कर्व दिया गया, यानी कोई कर्व दिया गया है और किस पॉइंट पे 1,4 पे, 1,4 पे ये जो इक्वेशन दिया गया क्या, अगर इस इक्वेशन को P माने तो ये इक्वेशन हम लोग का P हो गया, हुआ कि नहीं? यस, ये इक्वेशन क्या हुआ? P हुआ। तो फाइनली हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ से dy dx y जो आया, हम y हम लोग को गिवन है क्या, इक्वेशन 2x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। तो यानी dy dx हम लोग को क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ का डिफरेंशिएशन वही हम लोग को फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट वाइज फॉर्मूला। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n इंटू एक्स की पावर n-1। हम लोगों ने कितने टाइम्स बोल चुके हैं इस फॉर्मूला को, आप लोग अच्छी तरीका से याद ही हो गया होगा। 6x स्क्वायर यहाँ से हो गया माइनस 2x और 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो तो 0 होता ही है। क्या होता है? 0 होता ही है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को ये निकल गया। एट द पॉइंट हम लोग को क्या निकालना, dy dx एट द पॉइंट ऑफ क्या निकालना, 1,4। क्या 1,4 पे निकालना है तो यहाँ से 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो फाइनली यहाँ से क्या आया 6 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। राइट, हम लोग को यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और फिर हम लोग देख लेंगे क्या कि कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है ये कर्व ये कर्व किस पॉइंट से कर्व कर रहा है। राइट, तो करते हैं y माइनस y1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो क्या देगा y माइनस y1, y1 का वैल्यू क्या देगा 4 दिया गया है, 4 दिया गया कि नहीं, दिया गया है। y माइनस 4 दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने एट द पॉइंट ऑफ 1,4 पे क्या निकाला है, 4 निकाला है, तो 4 इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या दिया गया 1 दिया गया, क्या दिया गया 1 दिया गया है, यहाँ से 1 आ गया, आया कि नहीं, यस आया। तो y माइनस 4 दिस विल बी इक्वल टू 4x माइनस क्या हुआ 1 हुआ। तो फाइनली यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x माइनस, इसको भी अगर राइट साइड करते हैं तो माइनस y और माइनस 4 को इस साइड करते हैं तो माइनस पहले से था, तो यानी प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू क्या आया 0 आया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सेटिस्फाई कर रहा है भाई, अगर यहाँ से 0,0 देते हैं तो 0 ये 0 प्लस 3 आ जाएगा, यानी ये क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई यानी 0,0 ये 0,0 ही क्या कर रहा है हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस कर्व के लिए यहाँ से पॉइंट। राइट, क्यों यहाँ अगर इसको चेक करते हैं यानी 1,3 देते हैं तो 1 यहाँ दे और 1,3 यहाँ दे तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा 1 यहाँ 3 को यहाँ दे तो 1 प्लस 3 यानी 4,0। राइट, यहाँ से ये आ जाएगा, आया कि नहीं, आया। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ से बात करते हैं तो 4x यहाँ से क्या आ रहा है भाई, यहाँ से 4x माइनस 4, या भाई यहाँ से गलत हो रहा है 4x माइनस 4, 4 कैंसिल, यहाँ से क्या है यहाँ से 4, ये क्वेश्चन ही हम लोग का गलत आ रहा था। तो फाइनली हम लोग क्या आया 4x माइनस y दिस विल इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा 0,0, यानी 0 यहाँ रखे 0 यहाँ रखे तो राइट साइड 0 हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हुआ क्या हुआ 0,0। ये क्वेश्चन में कह रहा था क्या, कह रहा था इस क्वेश्चन ये कि द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के लिए इस पॉइंट पे यानी कौन सा पॉइंट क्या करेगा लाई करेगा, यानी ये हम लोग का पॉइंट, ये इक्वेशन फाइनली आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम लोग का कर्व का इक्वेशन दिया गया था और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था। इस तरीका से निकाले और सॉल्व किए। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 को ही अच्छी तरीका से सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हम लोग ग्राफिकल है, क्या ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आगे को सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो चलते हैं बोर्ड से हटाते हैं मिटाते हैं और आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो लॉगरिथमिक के बेस पे है, क्या लॉगरिथमिक के बेस पे। आप लोग अच्छी तरीका से लॉगरिथमिक को फंक्शंस को अच्छी तरीका से पढ़ लिए होंगे मेरे से, राइट, और अच्छी तरीका से उसके ग्राफ को भी समझ चुके होंगे। हम लोगों ने अच्छी तरीका से उसको समझा है और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को भी किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग के पास दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
find the equation of tangent, find the equation of tangent to the curve, find the equation of tangent कर्व जो हम लोग को दिया गया, to the कर्व जो हम लोग को इक्वेशन दिया है y बराबर log x, y बराबर log of x to the base e दिया गया है at the point जो हम लोग को दिया गया क्या, at the point where क्या दिया गया, where it crosses x axis, क्या it crosses x axis क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी x axis को काट रहा है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीका से सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं y बराबर log x का किस तरीका से ग्राफ होता है, यानी y बराबर log x, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे log यानी क्या गया, यहाँ पे जो बेस है e है, यानी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए हम लोग जानते थे कौन सा कर्व कौन सा होता था, यानी ये होता था, और ये जो पॉइंट होता था वो हम लोग का 1,0 हुआ करता था। क्या होता था 1,0, ये हम लोग का कौन किसका ग्राफ हुआ, y बराबर log x। हम लोगों ने अच्छी तरीका से ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी इसका क्या निकालना है, यानी टेंजेंट निकालना, क्या इस पे हम लोग का टेंजेंट दिया गया था, क्या यहाँ पे टेंजेंट दिया गया, इक्वेशन इसका इक्वेशन निकालना था, ये टेंजेंट था भाई। हम लोग स्केच नहीं यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, राइट, यहाँ से आप लोग स्केच करके भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमको निकालना क्या है, y बराबर log x दिया गया, क्या y बराबर हम लोग को इक्वेशन क्या देगा, y बराबर log x दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, क्या निकालते हैं, dy/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/x होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा, क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, क्या होगा 1/x होगा। तो फाइनली हम लोग 1,0 पे निकालते हैं dy/dx, तो क्या आ जाएगा, dy/dx एट द पॉइंट ऑफ 1,0, तो क्या आ जाएगा 1 यानी x का वैल्यू 1, तो फाइनली 1 आ गया, आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ क्या निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, तो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन का हम लोग को टेंजेंट निकालना है, यहाँ पे क्या निकाला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस फंक्शन के लिए, यानी y बराबर log x एट द पॉइंट वेयर, एट द पॉइंट, इस पॉइंट के लिए, यानी यहाँ पे हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन से निकाल लिए पॉइंट, राइट, 1,0, तो वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का इस टेंजेंट का क्या निकालना है, यानी इक्वेशन निकालना, क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ से इक्वेशन निकालने तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 1 है, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल गया, 1 निकल गया, और x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y माइनस y1 का वैल्यू 0 है, और x माइनस x1 का वैल्यू 1 है। तो फाइनली y दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1, और यहाँ से हम लोग का फाइनली y को भी राइट साइड कर देते हैं, तो x माइनस y माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। इस तरीका से हम लोग क्या निकल गया, जो कि यानी अगर x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है टेंजेंट, तो इसका हम लोग क्या निकल गया, यानी इक्वेशन निकल गया। अगर इस फंक्शन पे क्या निकल, log x के फंक्शन पे अगर टेंजेंट है तो उसका इक्वेशन हम लोग को निकला x माइनस y माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ही हार्ड है कि नहीं, यस है। तो यानी आप लोग को क्या करना है, आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझना है, क्या इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझना है और कॉपी में कॉपी कर लेना है। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरे क्वेश्चन बनाने के तरीका अच्छा लगे, यानी थ्योरी बताने के तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, बाय बाय।